23 जनवरी 1996 की सुबह दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में एक सरकारी फ्लैट से अचानक चीख पुकार की आवाजें आने लगती। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो मंजर देखा वो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी था। फ्लैट में एक 25 साल की लड़की की लाश पड़ी थी जिसके मुंह से खून निकल रहा था। उस लड़की की बॉडी बेड के पास पड़ी थी। शुरुआत में ये आम सा लगने वाला केस आगे चलकर काफी हाई प्रोफाइल बनने वाला था, क्योंकि जिस लड़की की लाश थी वो एक सीबीआई अफसर की बेटी थी और जिस शख्स को उसे कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया था वो था एक आईपीएस का बेटा। लगभग साफ से लगने वाले इस केस में लड़की के परिवार को इंसाफ का इंतजार 10 साल तक करना पड़ा और भारत के इतिहास का एक ऐसा केस बना जिसमें मारी गई लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी दिल्ली सड़कों पर उतर आई थी और मीडिया में इस केस की जमकर कवरेज हुई थी। यह केस था प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस, जिस केस में आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 साल बाद पहले फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आज हम ये स्टोरी आपको क्यों सुना रहे हैं, इसके पीछे की वजह है दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या करने वाले हत्यारे की सजा माफ करने पर विचार किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला और साथ ही सुनाएंगे आपको 30 साल पुरानी वो कहानी जब प्रियदर्शनी मट्टू को सिर्फ इसलिए जान गंवानी पड़ी थी क्योंकि उसने एक सिरफिरे को नो कहा था। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। 1 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रियदर्शनी के केस से जुड़ा एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सेंटेंस रिव्यू बोर्ड एसआरबी का वो फैसला रद्द किया जिसमें प्रियदर्शनी के कातिल संतोष कुमार सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी खारिज कर दी गई थी। जस्टिस संजीव नरूला ने फैसला सुनाते हुए कहा, कोर्ट को संतोष सिंह में सुधार के कुछ संकेत मिले हैं, इसीलिए एसआरबी का पुराना फैसला रद्द किया जाता है और मामला फिर से विचार के लिए एसआरबी को वापस भेजा जा रहा है। जस्टिस नरूला ने एसआरबी के लिए कुछ नए नियम भी बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी एसआरबी ऐसे मामलों पर विचार करे तो कैदी का मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन माने साइकोलॉजिकल असेसमेंट जरूर किया जाए। संतोष के केस में ऐसा मूल्यांकन नहीं किया गया था। संतोष कुमार सिंह की दलील क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। संतोष ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि एसआरबी ने 21 अक्टूबर 2021 को जो फैसला दिया था जिसमें उसकी समय से पहले रिहाई की मांग खारिज कर दी गई थी वो गलत था और उसे रद्द किया जाए। उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि संतोष अब तक कुल 25 साल की सजा काट चुका है जिसमें छूट माने रिमिशन भी शामिल है। वकील ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से वो ओपन जेल में रह रहा है और अब वो समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन चुका है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि 18 सितंबर साल 2024 को फिर से एक मीटिंग हुई थी जिसमें दोबारा उसकी समय से पहले रिहाई की मांग को खारिज कर दिया गया था। यहाँ आपका ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी अपराधी जिसे उम्र कैद की सजा हुई हो वो 14 साल की सजा काटने के बाद एसआरबी के सामने समय से पहले रिहाई को लेकर अपनी अर्जी डाल सकता है। प्रियदर्शनी मट्टू एक 25 साल की लॉ स्टूडेंट थी जो जनवरी 1996 में अपने ही घर में मृत पाई गई थी। उनके साथ बलात्कार हुआ था और बाद में हत्या कर दी गई थी। संतोष कुमार सिंह जो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र था उसे इस मामले में अरेस्ट किया गया पर लोअर कोर्ट ने 3 दिसंबर 1999 को उसे बरी कर दिया था। लेकिन 27 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया और संतोष को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा भी दी थी। संतोष जो एक पूर्व आईपीएस अफसर का बेटा है ने इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे दोषी करार दिया पर उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि उसकी रिहाई की मांग पर फिर से विचार किया जाए क्योंकि उसमें सुधार के लक्षण नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच उस लड़की की कहानी कहीं दबसी गई जिसके साथ संतोष कुमार सिंह ने दुर्व्यवहार किया, उसे स्टॉक किया और लगातार परेशान करता रहा। जिस लड़की को एक आदमी की जिद, सनक और ईगो के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके पीछे की वजह थी प्रियदर्शनी ने संतोष के प्रपोजल्स को मना किया था। क्या हुआ था जनवरी 1996 की उस रात और उससे पहले सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। प्रियदर्शनी का जन्म 1970 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। जब कश्मीर में हालात खराब हुए तो उनका परिवार कश्मीर से दिल्ली आ गया। उनके पिता चमनलाल मट्टू सीबीआई में अफसर थे और प्रियदर्शनी खुद कानून की पढ़ाई कर रही थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही थी और वसंत कुंज के सरकारी फ्लैट में अकेले रहती थी। संतोष सिंह और प्रियदर्शनी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र थे। संतोष प्रियदर्शनी से कुछ साल सीनियर था।
वो उसे पसंद करता था, लेकिन प्रियदर्शनी ने उसको हर बार मना किया। इसके बाद भी संतोष बाज नहीं आया। वो उसका कॉलेज में पीछा करता, बार बार फ़ोन करता और कई बार पब्लिक में परेशान भी करता। प्रियदर्शनी ने इसकी शिकायत पुलिस और कॉलेज प्रशासन से कई बार की, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जबकि प्रियदर्शनी के पिता खुद सीबीआई में थे, लेकिन संतोष एक ताकतवर परिवार से था और इसी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियदर्शनी ने अपने दोस्तों और परिवार से कई बार कहा था वो एक दिन मुझे मार डालेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि अंत में वही होगा। संतोष प्रियदर्शनी को स्टॉक करता था, उसके आने जाने पर नज़र रखता था, वो उसके घर का पता भी जानता था और एक दिन मौका पाकर वो प्रियदर्शनी के फ्लैट पर पहुंच गया। अगले दिन प्रिया की लाश उसकी फ्लैट से मिली। उनकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उन्हें हेलमेट से मारा गया था, फिर उनके साथ बलात्कार किया गया और बाद में तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस को जल्दी ही शक हो गया कि यह हत्या किसी अजनबी ने नहीं की, बल्कि संतोष ने ही की, जो प्रियदर्शनी को पहले से परेशान कर रहा था। इसकी पुष्टि प्रियदर्शनी की मां ने भी की थी। उन्होंने पुलिस को इस आदमी के बारे में बताया था जो लंबे समय से उनकी बेटी के पीछे पड़ा था, उसे स्टॉक करता था। संतोष कुमार सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा था। चूंकि प्रियदर्शनी के पिता खुद सीबीआई में थे और इस केस की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी, शुरुआती जांच में सबूत साफ थे। संतोष सिंह ही आखिरी व्यक्ति था जो प्रियदर्शनी से मिला था। उसकी हरकतें संदिग्ध थी। बाल और डीएनए के सबूत भी क्राइम सीन से मिले थे, लेकिन धीरे धीरे जांच में गड़बड़ी सामने आने लगी। गवाह पीछे हटने लगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देर से आई और कुछ सबूत गायब कर दिए गए। ऐसा लगने लगा कि किसी ताकतवर का हाथ इस केस को बिगाड़ने में लगा हुआ है। संतोष ने कहा था कि उसे फंसाया जा रहा है और यहाँ तक भी कह दिया था कि उसके डीएनए सैंपल्स किसी ने कलेक्ट कर प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट्स में प्लेस किए थे। क्राइम के 3 साल बाद साल 1999 में जब लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया तो पूरा देश चौंक गया। संतोष सिंह को बरी कर दिया गया। जस्टिस जेपी थरेजा ने फैसला सुनाते हुए कहा था, मैं जानता हूं कि हत्या उसी ने की है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। ये शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सबसे दर्दनाक पलों में से एक था, जब एक जज खुद कह रहा था कि अपराधी वही है, फिर भी उसे छोड़ना पड़ रहा है। पूरा देश गुस्से से भर गया। छात्र, महिलाएं, समाजसेवी सब सड़कों पर उतर आए। मीडिया में बहस छिड़ गई, नारे लगे, प्रियदर्शनी को न्याय दो। प्रियदर्शनी के परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील करने की मांग की। जनता के दबाव और मीडिया की लगातार रिपोर्टिंग के बाद साल 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई शुरू की, लेकिन न्याय अभी भी बहुत दूर था। 6 और साल लगे इस केस को दोबारा सुनवाई तक लाने में। सत्रह अक्टूबर 2006 वो दिन था जब प्रियदर्शनी को आखिरकार न्याय मिला। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि संतोष कुमार सिंह ही बलात्कार और हत्या का दोषी है। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सीबीआई और जांच एजेंसीज की खूब आलोचना की। कहा गया कि जानबूझकर सबूतों को कमजोर किया गया ताकि संतोष बच जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने सारे सबूतों की फिर से जांच की, डीएनए रिपोर्ट, बाल, गवाहों के बयान, और कहा कि ये केस सबसे क्रूर और दुर्लभ अपराधों में से है जिसमें फांसी ही उचित सजा है। इस फैसले के बाद एक तरफ जहां न्याय के लिए लड़ रहे लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं प्रियदर्शनी के पिता का बयान दिल को छू गया। उन्होंने कहा था, मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, ये जीत नहीं है, सिर्फ न्याय है। संतोष सिंह ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन ये भी साफ कहा कि वही अपराधी है। कोर्ट ने माना कि अपराध भयानक था, लेकिन फांसी की जगह उम्र कैद ज़्यादा उपयुक्त है। कई लोगों को इस फैसले से निराशा हुई, लेकिन कम से कम इस बात का संतोष था कि अब दोषी सलाखों के पीछे था। प्रियदर्शनी मट्टू का केस अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, ये एक प्रतीक बन गया उस समाज का जहां महिलाएं ना कहने के बाद भी सुरक्षित नहीं होती, जहां कई बार पुलिस और प्रशासन ताकतवर लोगों के खिलाफ खामोश रहते हैं, जहां न्याय के लिए एक पिता को सालों साल लड़ना पड़ता है। इस केस ने पूरे भारत में लोगों को झकझोर दिया। जेसिका लाल और नीतीश कटारा जैसे मामलों के साथ ये केस आम लोगों को सड़कों पर लाया। मोमबत्तियां जलाकर, नारे लगाकर, मीडिया की ताकत से लोगों ने दिखाया कि जनता को खामोश नहीं किया जा सकता। प्रियदर्शनी मट्टू, ये नाम आज भी एक उम्मीद देता है।
कि अगर आवाज़ उठाई जाए तो देर से ही सही न्याय ज़रूर मिलता है। लेकिन विडंबना देखिए कि अब प्रियदर्शनी के कातिल को रिहा करने की खबरें आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हैं हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।